हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के पवित्र समय में मैं तेरे सामने आता हूं। सुबह से अब तक तूने मेरी रक्षा की, तूने मुझे संभाला, तूने मेरे मार्ग को सीधा किया। धन्यवाद प्रभु कि तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद कि तेरी कृपा हर घड़ी मेरे साथ है। हे पिता, इस दोपहर में अपना हृदय खोलकर तुझसे बात करता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु सुबह से अब तक की सांसों के लिए, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए, काम और पढ़ाई की शक्ति के लिए, भोजन और पानी की व्यवस्था के लिए। धन्यवाद कि तू हर समय मेरे साथ चलता है। धन्यवाद कि जब मैं कमजोर होता हूं तू मुझे सामर्थ्य देता है। आत्मिक ताजगी की प्रार्थना है पवित्र आत्मा, इस दोपहर मुझे नई ताजगी दे। मेरे मन के बोझों को हल्का कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मुझे थकावट से बचा और तेरी शांति से भर दे। मुझे आज के शेष दिन को तेरे सामर्थ्य में जीने की ताकत दे। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु, दोपहर के इस समय मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। माता पिता को स्वास्थ्य और खुशी दे, पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत कर, बच्चों को पढ़ाई और व्यवहार में आशीष दे। हमारा घर दोपहर की धूप की तरह तेरे प्रकाश से भर जाए। बाय काम और पढ़ाई में आशीष की प्रार्थना है प्रभु। आज का आधा दिन बीत चुका है और आधा दिन बाकी है। मेरे काम को सफल बना, जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने में मेरी मदद कर। पढ़ाई करने वाले बच्चों को ध्यान, बुद्धि और समझ दे। मेरे व्यवसाय में ईमानदारी और बढ़ोतरी हो। दोपहर के समय भी मेरा मन तेरे ऊपर टिका रहे। आर्थिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना है पिता, इस दोपहर मैं तेरे सामने अपनी जरूरतें लाता हूं। मेरे परिवार की आर्थिक तंगी को दूर कर। मेरे हाथों के काम पर आशीष दे ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। कर्ज और चिंता से छुटकारा दे। तेरी आशीष से मेरे घर में हमेशा रोटी और शांति बनी रहे। 7 बीमार और दुखी लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु। दोपहर के इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो निराश है। उनके शरीर को चंगा कर, उनके आंसुओं को पोंछ, उन्हें आशा और शक्ति दे। तेरी चंगाई की शक्ति उन्हें नया जीवन दे। और समाज और राष्ट्र के लिए प्रार्थना है परमेश्वर। इस दोपहर मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे नेताओं को न्याय और सत्य में चलने की बुद्धि दे। हमारे समाज से हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय को दूर कर। गरीबों, अनाथों और विधवाओं की सहायता कर। हमारे देश पर तेरी दया बनी रहे और तेरी आशीष बरसे। 9 आत्मिक सामर्थ्य की प्रार्थना है पिता। इस दोपहर मुझे आत्मिक सामर्थ्य से भर। मुझे प्रलोभनों से बचा। मुझे बुरे विचारों और व्यर्थ के कामों से दूर कर। मुझे तेरे वचन में टिकाए रख। तेरी इच्छा के अनुसार आज के शेष दिन को जीने में मेरी मदद कर। जय अंतिम धन्यवाद और समर्पण है प्रभु। धन्यवाद कि इस दोपहर भी तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तू हर समय मेरे साथ है। धन्यवाद कि तूने सुबह की तरह दोपहर में भी मुझे आशीष दी। अब मैं आज के शेष दिन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा काम और मेरा भविष्य सब तेरा है। मुझे तेरे मार्ग में चलना और तेरे नाम की महिमा करना सिखा। आज मैं तेरे चरणों में नम्र होकर आता हूं। तू सबका रचिता है, जीवन का स्रोत है और तू ही वह परमेश्वर है जो चंगा करता है। तू वही है जिसने कहा, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। इस वचन को थामकर मैं अपने लिए और उन सब के लिए जो बीमारी और दुख से पीड़ित है तेरे सामने आता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने क्रूस पर हमारे पापों और हमारे रोगों का बोझ उठा लिया। तेरे लहू के बहाने से हमें क्षमा मिली और तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। आज मैं उसी विश्वास के साथ यह प्रार्थना करता हूं कि तू हर उस भाई बहन को छू ले जो पीड़ा में है। प्रभु, जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो सबसे पहले मैं तेरी स्तुति और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन का उपहार दिया। धन्यवाद कि तूने हमें अब तक संभाला, भोजन दिया, हवा दी और जीने का कारण दिया। कई बार हम कमजोर पड़ते हैं लेकिन तू हमें उठाता है। कई बार हम टूट जाते हैं लेकिन तू हमें जोड़ देता है। कई बार बीमारी हमें जकड़ लेती है लेकिन तू हमें आशा देता है। तेरी उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ी दवा है। हे पिता, मैं जानता हूं कि बीमारी केवल शरीर को नहीं तोड़ती बल्कि आत्मा और मन को भी घायल कर देती है। इसलिए मैं सबसे पहले आत्मिक चंगाई की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे और तेरे लोगों के हृदय को शुद्ध कर। यदि हमसे कोई पाप हुआ है तो क्षमा कर। यदि हमने अविश्वास किया है
तो हमारे विश्वास को बढ़ा। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें विनम्रता दे कि हम क्षमा मांग सकें। तेरे वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने नए नियम में बीमारों को चंगा किया, वैसे ही आज भी कर। तूने कुष्ठियों को शुद्ध किया, तूने बहरे को सुनने योग्य बनाया, तूने लंगड़े को उठाकर चलाया, तूने मृतकों को भी जीवित किया। तेरी शक्ति आज भी वही है। मैं तेरे सामर्थी नाम से हर बीमारी और दर्द को आज्ञा देता हूं कि वह दूर हो जाए। हर कैंसर की गांठ सूख जाए, हर हड्डी सही हो जाए, हर नस ठीक से काम करने लगे, हर हृदय की बीमारी ठीक हो, हर फेफड़ा नया जीवन पाए, हर किडनी और लिवर स्वस्थ हो। प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो अस्पताल में हैं, जिनकी आंखों से आशा खो चुकी है, उन्हें नया उत्साह दे। जिनके डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है, उन्हें अपने चमत्कार से चंगा कर। जो ऑपरेशन के इंतजार में है, उनके डॉक्टरों और नर्सों को बुद्धि और सामर्थ्य दे कि वे सही निर्लाज करें। दवाइयों को आशीष दे कि वे असर करें और शरीर में भलाई लाएं। पिता, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है। बीमारी का बोझ केवल मरीज पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर होता है। कई बार पैसे की कमी होती है, कई बार धैर्य टूट जाता है, कई बार रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हे प्रभु, ऐसे परिवारों को तेरी शांति, तेरी सामर्थ्य और तेरे प्रेम से भर दे। पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बना, बच्चों को अपने माता पिता की मदद करने वाला बना। हर घर में तेरी शांति का राज्य हो। प्रभु, आज मैं मानसिक और भावनात्मक चंगाई की भी प्रार्थना करता हूं। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। चिंता, डर, अवसाद और निराशा ने उन्हें जकड़ लिया है। हे प्रभु, तू उनके मन को छुड़ा, तेरी आत्मा की शांति उनके दिलों को भर दे। उन्हें यह अनुभव हो कि वे अकेले नहीं हैं, तू हर पल उनके साथ है। तूने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू विचलित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे सहारा दूंगा और अपने धार्मिक दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। प्रभु, जहां कहीं भी बीमारी के पीछे आत्मिक बंधन है, वहां मैं तेरे नाम से छुटकारे की प्रार्थना करता हूं। हर श्राप, हर जादू टोना, हर अंधकार की शक्ति टूट जाए। तेरे सामर्थी लहू से तेरे लोगों को ढक दे और हर दुष्ट शक्ति का काम समाप्त हो जाए। तेरी ज्योति हर अंधकार को दूर कर दे। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करा पा रहे। उनके लिए रास्ते खोल, उनके लिए संसाधन जुटा। उन्हें यह विश्वास दिला कि तू ही उनकी जरूरतों को पूरी करता है। प्रभु, मैं तेरे लोगों के भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। बीमारी आखिरी शब्द नहीं है, आखिरी शब्द तेरी आशीष और तेरे जीवन का है। तूने वादा किया है, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि बीमारी के बाद जीवन है, आंसुओं के बाद खुशी है, अंधकार के बाद उजाला है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। धन्यवाद कि तेरी चंगाई अभी काम कर रही है। धन्यवाद कि तूने हमें कभी नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ेगा। हम अपने जीवन, अपने परिवार और सब बीमार लोगों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हे अनंतकालीन और जीवित परमेश्वर पिता, आज मैं तेरे चरणों में आता हूं, विनम्र हृदय और नम्र आत्मा के साथ। तू महान है, तू अद्भुत है और तू ही वह है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। पिता, आज मेरी आंखों से आंसू हैं, परंतु मेरे हृदय में आनंद भी है, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि तू दूर का नहीं, बल्कि बहुत निकट का परमेश्वर है। जब हम तुझसे पुकारते हैं, तू ध्यान से सुनता है, और जब हम गिड़गिड़ाकर तेरे सामने आते हैं, तो तू दया करता है। हे पिता, धन्यवाद कि तूने हमें जीवन का वरदान दिया। जब हम सोते हैं, तू हमारी रखवाली करता है। जब हम जागते हैं, तू हमारे साथ चलता है। जब हम गिर जाते हैं, तू हमें उठाता है। जब हम रोते हैं, तू हमारी आंखों के आंसू पोंछता है। तूने वचन में कहा है, डरो मत, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और आज मैं गवाही देता हूं कि हां प्रभु, तूने मेरी साथ, मेरे परिवार की और मेरे भाइयों बहनों की पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तूने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिए। तूने न केवल पापों को क्षमा किया, बल्कि हमारी पीड़ाओं और हमारी पुकारों को अपने ऊपर ले लिया। जब हम अकेले थे, तू हमारे साथ खड़ा था। जब हम टूटे हुए थे, तूने हमें जोड़ा। जब हम निराश थे, तूने हमें आशा दी।
जब हमें लगा कि कोई सुनने वाला नहीं है, तब तूने स्वर्ग से झुककर हमारी आवाज सुनी। हे पिता, मैं तेरे सामने धन्यवाद की गवाही देना चाहता हूं। जब आर्थिक तंगी थी, तूने दरवाजे खोले। जब बीमारी ने घेरा, तूने चंगाई दी। जब रिश्ते टूटे, तूने प्रेम से जोड़ दिया। जब शत्रु ने हमें दबाना चाहा, तूने हमें खड़ा किया। जब अंधकार ने हमें घेर लिया, तेरी ज्योति ने हमें रोशन कर दिया। हर बार जब हमने पुकारा, तूने उत्तर दिया। तू विश्वास योग्य है और तेरे काम अद्भुत हैं। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी छोटी बड़ी हर प्रार्थना सुनता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी बात शायद तेरे कानों तक नहीं पहुंची होगी, परंतु तेरे वचन में लिखा है, यहोवा धर्मियों की प्रार्थना पर ध्यान देता है और उनकी पुकार सुनता है। आज हम उसी वचन पर खड़े होकर धन्यवाद करते हैं। पिता, मैं अपने जीवन की गवाही तेरे सामने रखता हूं। जब मैं खो गया था, तूने मुझे ढूंढ निकाला। जब मैं अंधकार में था, तूने मुझे प्रकाश दिया। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तूने नया रास्ता दिखाया। जब मैंने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा, तब तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया। आज मैं कह सकता हूं कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वह मेरी प्रार्थनाएं सुनता है। धन्यवाद पिता कि तूने हमारे परिवारों की प्रार्थनाएं भी सुनी। जो मां अपने बच्चों के लिए रोती थी, तूने उसकी आंखों के आंसू देखे और उसके बच्चों को बचाया। जो पिता अपने परिवार की जरूरतों के लिए घुटनों पर गिरा, तूने उसकी पुकार सुन ली और उसे आशीष दी। जो बहन या भाई निराशा में थे, तूने उनके हृदय में नई ताकत डाली। धन्यवाद प्रभु कि तूने न केवल हमारी पुकार सुनी, बल्कि हमें उससे भी बढ़ कर दिया जिसकी हमने कल्पना की थी। तेरे आशीषों की गिनती हम कर ही नहीं सकते। सुबह उठने से लेकर रात तक तू अपनी दया और कृपा से हमें ढक लेता है। तूने हमारी थाली में रोटी रखी, हमारे सिर पर छत दी और हमारे पैरों को गिरने से बचाया। हे पिता, धन्यवाद कि जब शत्रु हमें गिराना चाहता था, तू हमारी डाल बन गया। धन्यवाद कि जब दुनिया ने हमें छोड़ा, तूने हमें अपनाया। धन्यवाद कि जब हम अकेलेपन में रोए, तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को केवल सुना ही नहीं, बल्कि उन पर कार्य भी किया। जो लोग बीमार थे, आज वे स्वस्थ हैं। जो निराश थे, आज वे उत्साहित हैं। जो कर्ज में डूबे थे, तूने उन्हें छुटकारा दिया। जो शोक मना रहे थे, तूने उनके शोक को नाच में बदल दिया। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें कभी यह न भूलने दे कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें बचाया। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करें। हमें यह समझने दे कि हर आशीष तेरे हाथ से आती है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी भविष्य की प्रार्थनाएं भी सुन रहा है। धन्यवाद कि तू जानता है कि हमें क्या चाहिए। धन्यवाद कि तूने हमारी संतानों और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीष का इंतजाम किया है। हे परमेश्वर, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो कोई ये धन्यवाद प्रार्थना कर रहा है, उसे ये गवाही मिले कि हां, उसके जीवन में भी तूने पुकार सुन ली है। उसकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तू उससे भी बड़ा है। उसकी बीमारी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू उससे भी सामर्थी है। उसका दर्द चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, तेरी चंगाई उससे भी गहरी है। धन्यवाद प्रभु कि तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं। तूने समुद्र को बांट दिया, तूने रेगिस्तान में मन्ना बरसाया, तूने मृतकों को जिलाया। तो फिर हमारे जीवन की समस्याएं तेरे लिए क्या हैं? आज हम विश्वास से कहते हैं, हां प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम तुझे सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं, आज और सदा सर्वदा।